विकलांग पेंशन, बहुत सारे विकलांग भाई हैं, बच्चे हैं जिनसे मैं बात करता रहता हूं और जब पूछता हूं तो मालूम होता है कि उनकी विकलांग पेंशन आ ही नहीं रही, स्वीकृत ही नहीं हुई या उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। जब कारण उनसे पूछा तो मालूम हुआ कि कोई उनके साथ जाने वाला नहीं होता जिससे उनका विकलांग प्रमाण पत्र बन पाए, या जो अन्य आवेदन के लिए जरूरी कागजात हैं वो नहीं उनके पास हो पाते। कभी कभी ऐसा इसलिए कि मैं अपने ही क्षेत्र के कुछ गांव हैं उनको मैं देख रहा था। किसी किसी गांव में विकलांग पेंशन के नाम पे बिल्कुल शून्य था कि वहाँ कोई भी विकलांग पेंशन नहीं, और किसी गांव में एक दो पेंशन, किसी में थोड़ी ज़्यादा। जो प्रधान सक्रिय होते हैं, जो लोग सक्रिय होते हैं, तो वो अपना पेंशन दौड़ धूप के बंधवा लेते हैं सहयोग से। लेकिन जो हमारी आबादी है, टोटल आबादी का 2 से 2.5% व्यक्ति विकलांग होते हैं सभी जगह। तो इतने लोगों को कम से कम पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई लोग, जैसे घरों में महिलाएं होती हैं तो लोग उनको ले नहीं जाते, सर्टिफिकेट उनका नहीं बन पाता, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, और तमाम प्रक्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से पेंशन उनको नहीं मिल पाती है। तो इसमें आप जो भी विकलांग परिवार के लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके घर के जो लोग हैं, तो उनको थोड़ा पहल करनी होगी। अगर उनका विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं बना है तो उनका विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा दें, आय प्रमाण पत्र बनवा दें, जिससे उनको सरकार से जो 1000 रुपये महीने की धनराशि मिलती है वो मिलने लगे। और पेंशन लेने के लिए जो बीपीएल कैटेगरी वो होनी चाहिए, साथ ही 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक खाता होना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं तो आप कहीं भी, और जो मुख्य विकलांगता का प्रमाण पत्र, अगर वो नहीं है तो ये सारी चीजें बेकार हैं। तो सबसे पहले विकलांगता का प्रमाण पत्र लीजिए, आधार कार्ड, बैंक खाता, फोटो वगैरह, आय का प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और अपने घर के आसपास, सड़क पे जहाँ भी आपका घर हो आसपास, वहाँ निकलिए और देखिए जन सुविधा केंद्र जहाँ भी मिल जाए तो आप वहाँ बैठकर विकलांगता पेंशन के लिए वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करवा दें। ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, वहाँ से एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक करते रहिए कि हमारे आवेदन की क्या स्थिति है, किस वो स्टेप पे पेंडिंग पड़ा है, स्वीकृत हुआ है या नहीं हुआ, पता लग जाएगा। क्योंकि अब जो प्रस्ताव की बात पहले होती थी, अब वो प्रस्ताव की बात भी खत्म कर दी गई है। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो सचिव ग्राम पंचायत से उसका सत्यापन मांगा जा सकता है, और बाकी कुछ नहीं उसमें करना है। आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए वहाँ से और इंतजार करिए पेंशन आने का। तो बहुत सारे लोग छूटे हैं पेंशन के लिए और उनका कोई सहयोग करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से उनको पेंशन नहीं मिल पाती है। तो आप लोग सहयोग करिए। अगर सुन रहे हैं तो खुद ही थोड़ा दौड़ धूप जैसे भी संभव हो अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। और विकलांगता का जो प्रतिशत है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40% से कम हुआ तो आपको फिर पेंशन नहीं मिल पाएगी। और जो आय होती है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये से कम बीपीएल कैटेगरी की आय होती है। अगर इससे ज्यादा आय लेखपाल ने बना दी है तब भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इतना सब ध्यान रखिएगा। सरकार की योजनाएं हैं, आपका सहयोग सरकार कर रही है तो आप उसका लाभ उठाइए। 1000 रुपये गुजारे भत्ते के लिए आपको मिलता है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो थोड़ा भी बहुत लगता है जरूरत के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो के नीचे बाएं तरफ देखिएगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसे बस उंगली से टच कर देना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे और हमारे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहेंगे।